जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और अंदर से, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। मन से भोगने में, अर्थात मन में उनका चिंतन करके यदि हम रस लेते हैं तो वही संस्कार पैदा होते हैं। अतः भोगों का चिंतन करने से एक नया भोग होता है। लोक लाज के डर से बाहर से तो हमें भोगों का त्याग करना पड़ सकता है, परंतु उनका चिंतन करने में तो कोई बाधा नहीं होती। इसलिए मन से भोगों का त्याग करना कहीं अधिक कठिन है। वास्तविक त्याग तो मन में उनका चिंतन न करना है, मन से उनका त्याग करना है। वास्तविक त्यागी की पहचान भी यही है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। मनुष्य भगवत प्राप्ति या कल्याण के लिए साधन तो करता है, पर मनचाही परिस्थिति और सुख बुद्धि जिनका की निषेध किया है उनको भी साथ रखता है। इसी से उसका कल्याण नहीं होता। जो भगवत प्राप्ति में सुगमता शीघ्रता ढूंढते हैं वे सुख के रागी हैं, ना कि साधन के प्रेमी। जो सुगमता चाहता है उसे कष्ट होता है, जो शीघ्रता चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि लोभी को पसीना आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, परंतु यदि बिक्री हो रही है तो वो इन सबको सहन करता। साधक की निष्ठा भी ऐसी ही होनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति के बिना चैन ना आए, खाना पीना आराम कुछ भी अच्छा ना लगे, हृदय में साधन का आदर और तत्परता बनी रहे। पहले भगवान ने कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया, परंतु कर्म करने से मनुष्य बनता है। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। गीता में कर्तव्य मात्र को यज्ञ कहा है। कर्तव्य करने के भाव से व्यापार, अध्ययन, नौकरी ये सब यज्ञ हो जाते हैं। कर्तव्य करने के भाव से दूसरों के हित में किए हुए कर्म भी यज्ञार्थ हैं और इनसे आसक्ति बहुत शीघ्र मिट जाती है। यज्ञ के लिए कर्म करने का दूसरा भाव है भगवान ही यज्ञ के भोक्ता हैं, ऐसा भगवान ने 5.29 में कहा है। अतः यज्ञ के लिए कर्म करने का तात्पर्य है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। परंतु व्यापार यदि लाभ कमाने के लिए किया जाए, नौकरी यदि पैसा कमाने के लिए किया जाए,
अथवा पढ़ाई इसलिए की जाए कि बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, तो ये यज्ञार्थ न होकर बंधनकारी हो जाएंगे। ये कर्तव्य कर्म न होकर अन्यत्र कर्म हो जाएंगे। अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्म निर्धारित किए हैं। जो कर्म एक वर्ण के लिए कर्तव्य है वो दूसरे वर्ण के लिए परधर्म है, अर्थात अन्यत्र कर्म है। इस विषय में दो गुप्त भावों को हम जान लें। यदि कोई किसी का आदर करता है और इस भाव से आदर करता है कि उस पर देखने वालों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो ये अन्यत्र है, अन्यत्र कर्म है, यज्ञार्थ नहीं। सत्संग में यदि प्रश्न पूछने का हमारा आशय है कि वक्ता और श्रोतागण हमें ज्ञानी तथा आदर, ज्ञानी माने, हमें आदर दें, तो ये अन्यत्र कर्म है। तात्पर्य ये है कि कर्मों का निषेध नहीं है, स्वार्थ और कामना का निषेध है।